दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसे रिश्ते की है जो समाज के बनाए नियमों से परे एक अनकही चाहत की दहलीज पर खड़ा था। ये कहानी है कबीर और उसकी भाभी नायरा की, जिनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव था। नायरा घर की बड़ी बहू थी, संस्कारों में वसी और मर्यादा में ढली, लेकिन कबीर जो अपने बड़े भाई की गैर मौजूदगी में इस घर का जिम्मेदार था, उसकी नजरों में नायरा के लिए कुछ और ही बसा था। उसकी नजरें जब भी नायरा से टकराती, एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उमड़ने लगता। एक शाम बारिश हल्की हल्की हो रही थी। नायरा बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी जब कबीर आकर उसके पास खड़ा हो गया। हवा की ठंडी लहरों ने नायरा की साड़ी का पल्लू हल्का सा उड़ाया, जिसे संभालते हुए कबीर ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। भाभी, बारिश इतनी खूबसूरत होती है ना? कबीर ने धीरे से कहा। नायरा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन कभी कभी ये मन के अंदर की उलझनों को भी भिगो देती है। कबीर ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी। नायरा ने एक पल को उसे देखा, पर विरोध नहीं किया। उसकी नजरें कबीर की आंखों में थी और कबीर उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था और बोला, अगर उलझने हैं तो कोई होगा जो उन्हें सुलझाए भी। कबीर ने उसकी कलाई को हल्के से छोड़ा और उसके गाल पर पड़ी बारिश की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ करने लगा। नायरा ने सिर झुका लिया, पर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच ये अनकही नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी कबीर नायरा के बालों को प्यार से संवारता, तो कभी किसी बहाने से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लेता। एक दिन जब वो रसोई में थी, तो कबीर ने पीछे से आकर उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। फिर नायरा ने घबराते हुए कहा, कबीर, ये क्या कर रहे हो? कबीर बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ये देख रहा था कि प्यार का एहसास कितना नजदीक से महसूस किया जा सकता है। कबीर की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्दों में एक गहराई थी। नायरा ने खुद को अलग किया, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक उलझन थी जो शायद कबीर के करीब आने पर और भी गहरी हो रही थी। नायरा ने खुद को कबीर से अलग तो किया था, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार अब भी तेज थी। वो जानती थी कि ये सब गलत था, लेकिन फिर भी कबीर की नजदीकियां उसे कमजोर कर रही थी। अगली सुबह नायरा पूजा के लिए दीप जला रही थी कि कबीर धीरे से पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर कबीर ने हल्की आवाज में कहा, भाभी, आज का दिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। नायरा ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, बोली, हाँ, लेकिन कुछ खूबसूरत चीजें सिर्फ दूर से अच्छी लगती हैं, नजदीक जाने पर वो अपनी चमक खो सकती हैं। फिर कबीर मुस्कुराया और बोला, भाभी, कुछ चीजें पास आने के बाद ही अपनी असली खूबसूरती दिखाती हैं। उसकी बातें नायरा के दिल को झंझोर रही थी। वो जानती थी कि कबीर के जज्बात अब सिर्फ हल्की शरारत नहीं रहे, वो कुछ और गहरा महसूस कर रहा था। शाम को जब नायरा रसोई में कुछ बना रही थी, कबीर फिर से आ गया और वो उसके करीब खड़ा था, इतनी नजदीक की उसकी सांसों की गर्माहट नायरा के गलों को छू रही थी। फिर कबीर ने हल्के से कहा, भाभी, तुम्हारे हाथों की खुशबू से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग सकता। तभी नायरा ने चौंक कर उसे देखा और बोली, कबीर, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्यों भाभी, अगर दिल किसी चीज की तरफ खिंचता है तो क्या उसे रोकना आसान है? नायरा की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। कबीर ने हल्के से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, खुद पर काबू नहीं रख पाता। कबीर की आवाज में एक सच्चाई थी। तभी नायरा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अनकहा एहसास था जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहानी में आप अंत तक बने
रहिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अभी जय हिंद लिख दीजिए। जो लोग मुझे अपना मानते हैं वह कृपया मेरे लिए इतना तो कर ही दें, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। अगले दिन नायरा रसोई में काम कर रही थी, तभी कबीर वहां आ गया। उसने हल्के अंदाज में कहा, भाभी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैं मदद कर दूं? नायरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूंगी। लेकिन कबीर वहीं पास खड़ा रहा। नायरा जब चूल्हे से तावा हटाने लगी तो उसका दुपट्टा जरा सा पीछे सरक गया। कबीर की नजर अचानक ही उसकी खुली गर्दन पर चली गई। उसने जल्दी से नजरें फेर ली, लेकिन मन में हलचल मच गई थी और बोला, भाभी आप हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हैं, या आज कुछ अलग बात है? नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी में बात टाल दी और बोली, अच्छा अब तारीफ करना भी सीख गए। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो नायरा के करीब आया और धीरे से कहा, सच कहूं भाभी, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। वो वहां से हटने लगी, लेकिन तभी कबीर ने हल्के से उसके हाथ को छू लिया। भाभी आप मुझसे दूर क्यों जा रही हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो नायरा को जकड़ रहा था। नायरा ने जल्दी से हाथ खींच लिया और हड़बड़ाकर बोली, कबीर यह सही नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अनजानी उलझन थी। कबीर मुस्कुराया, जैसे उसने नायरा की झिझक को भांप लिया हो। किचन में हल्की हलचल थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंदर माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था। कबीर वहीं खड़ा था और उसकी नजरें नायरा पर थी। वो बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की हल्की फुल्की छेड़छाड़ उसे रोक रही थी। भाभी आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, कबीर ने हल्के से कहा और उंगलियां से उसके खुले बालों को धीरे से पीछे किया। नायरा ने जल्दी से बालों को समेटा और झूठे सख्ती से बोली, कबीर यह क्या कर रहे हो? लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, बस आपके बालों में उलझा हूँ, एक ख्याल सुलझा रहा था। नायरा को यह सुनकर हल्की हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ज्यादा शरारत मत करो, कोई देख लेगा। कबीर थोड़ा और पास आया और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और बोला, अगर देख ले तो हम कोई गलत तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। नायरा ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कबीर की छुअन से न जाने क्या था जो उसे बह जाने को कह रहा था। तभी अचानक कबीर ने हल्के से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर बोला, भाभी आपके गाल तो सेब जैसे हैं, बिल्कुल गुलाबी। तभी नायरा ने झट से पीछे हटते हुए कहा, कबीर तुम बहुत बदमाश हो गए हो। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, और आप बहुत मासूम। अब दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी छिड़ गई, लेकिन इस हंसी के पीछे एक अनकहा एहसास था, एक ऐसी बात जिसे नायरा भी नकार नहीं पा रही थी। अब यह महज एक मजाक था, या फिर कोई ऐसी भावना जो धीरे धीरे गहराई तक उतर रही थी। शाम का वक्त था और घर में हलचल कम हो गई थी। नायरा किचन में काम निपटा कर बाहर निकली, तभी सामने कबीर खड़ा मिला। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक अनकही चाहत जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। तभी कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी आप हमेशा इतनी जल्दी भाग क्यों जाती हैं? नायरा ने झूठी सख्ती से कहा, कबीर तुम बहुत बदमाश हो, हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हो। तुम यह भी नहीं देखे कि हाथ कहाँ जा रहा है, बस
हर वक्त शरारत करते हो। अच्छा, और आप भी हर बार गुस्सा दिखाने का नाटक करती हैं। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। नायरा ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने हल्के से उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कबीर, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, मानो दिल की धड़कनों से उलझ रही हो। कबीर थोड़ा और पास आया, उसके चेहरे के बेहद करीब, और हल्की आवाज में बोला, अगर देख भी लिया तो मैं किसी से नहीं डरता। नायरा ने कुछ नहीं कहा और उसकी नजरें झुक गई, लेकिन अंदर कहीं हलचल थी। कबीर ने धीरे से उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे किया और फिर हल्के से उसके गाल को छू लिया। नायरा ने तेजी से खुद को पीछे किया और बोली, कबीर, तुम हद पार कर रहे हो। लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हदें तो कब की पार हो चुकी हैं भाभी, बस नाम देने की देर है। नायरा ने उसकी आंखों में देखा तो वहां कुछ था, शरारत, अपनापन, या फिर कुछ ऐसा जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन भाभी बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा उनके बालों को छूकर गुजर रही थी। रात की खामोशी में कबीर धीरे धीरे उनके पास आया और रेलिंग के किनारे टिक कर खड़ा हो गया। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, भाभी। भाभी ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में हल्का संकोच था, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक भी नहीं रहा था। तभी कबीर ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल करता है कि बस एक रात तुम्हारे साथ बिताऊं। ये सुनकर भाभी का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने नजरें फेर ली, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान कबीर से छिप नहीं सकी। तभी उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, कबीर, ये क्या कह रहे हो? कबीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा भाभी, बस एक रात जिसमें हम बातें करें, खुलकर हंसे, अपने दिल की हर वो बात कह दें जो शायद कभी कह ना पाए, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और मैं, उस रात के लिए दुनिया से अलग। भाभी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है। लेकिन कबीर की बातों में जो सच्चाई थी वह उनके दिलों को छू रही थी। फिर वो बोलती, पता नहीं कबीर, ये सही है या नहीं। कबीर ने हल्के से उनकी उंगलियों को छुआ और बोला, भाभी, कभी कभी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, वे सिर्फ एहसास से बनते हैं। भाभी की आंखें गहरी हो गई, वह जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन कबीर की हर बात में जो सच्चाई थी उसे नजरअंदाज कर पाना भाभी के लिए मुश्किल था। कबीर ने बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया और वो बोली, कबीर, ये सब ठीक नहीं है, हमें अब इन बातों को यहीं रोक देना चाहिए। तब कबीर थोड़ा चौंका और बोला, भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर वो बोली, पता है, लेकिन ये सही भी तो नहीं है। अब बस तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। भाभी की लहजा सख्त था। कबीर को समझ आ गया कि भाभी अब उससे दूरियां बनाना चाहती हैं। अगले कुछ दिनों तक भाभी ने खुद को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लिया कि कबीर से आमने सामने बात भी कम ही होती। अगर वह पास आता तो भाभी कोई ना कोई बहाना करके वहां से चली जाती। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। भाभी उससे बेचैन लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी जिसे कबीर हर बार देखता था। एक खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर एक सुबह घर में अचानक हंगामा मच गया। नायरा के पति के बारे में खबर आई कि वह किसी और लड़की को लेकर भाग गया था। अब भाभी को जैसे किसी ने शून्य कर दिया हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं सोफे पर बेहोश हो गई। ससुराल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग बोल रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि ये लड़का सही नहीं है। कबीर के कानों में ये सब बातें गूंज रही थी, लेकिन उसकी नजर बस भाभी पर थी। वह टूटी हुई थी और अकेली थी, और कबीर को पहली बार एहसास हुआ कि वह उन्हें इस
हाल में नहीं देख सकता। उसने धीरे से उनके पास जाकर कहा, भाभी, अब तो मुझसे दूर मत जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ। भाभी ने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था। वो एक भरोसा और एक सहारा और शायद कहीं न कहीं एक छिपी हुई चाहत भी। नायरा भाभी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिस इंसान को उन्होंने अपना सब कुछ माना था, वह किसी और के साथ चला गया था। इस दर्द को वह सह नहीं पा रही थी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी उनका उदास चेहरा रोशन कर रही थी। उनके हाथ में नींद की गोलियां की शीशी थी। वो सोच रही थी, अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। वह गोलियां लेने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भाभी, दरवाजा खोलिए। ये कबीर की आवाज थी और वह घबराया हुआ था, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने बिना देर किए दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा और बोला, भाभी, ये क्या कर रही हो? कबीर ने झट उनके हाथों से शीशी छीन ली और जोर से फेंक दी। नायरा भाभी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी थी और वो बोली, अब मेरे पास बचा ही क्या है? कबीर, उनकी आवाज कांप रही थी। कबीर ने उनके हाथों को थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, जिसने धोखा दिया वो चला गया, लेकिन आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? आपको जीना होगा खुद के लिए और अपने लिए। नायरा भाभी कुछ नहीं बोली, बस अपनी नजरें झुका ली। कबीर ने धीरे से उनके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया और बोला, आप बहुत हसीन हो भाभी, इतनी खूबसूरत कि किसी की भी दुनिया रोशन कर सकती हो, फिर खुद को अंधेरे में क्यों डाल रही हो? ये सुनकर नायरा भाभी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी कबीर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो क्या तुम खुद को भी छोड़ दोगी? जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन जो तुम्हें टूटने नहीं देना चाहता वो यही खड़ा है तुम्हारे सामने। नायरा भाभी ने हैरानी से कबीर को देखा। तभी कबीर ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। भाभी, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी अपने आप को अकेला समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वो भी हमेशा। नायरा भाभी कुछ नहीं बोल पाई। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि कबीर की बातों में अपनापन था। वह चाहकर भी उसकी नजरों से नजरें नहीं हटा पा रही थी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप रोना बंद करोगी या मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछूं? नायरा भाभी ने सिर झुका लिया, लेकिन कबीर ने धीरे से उनकी हड्डी उठाई और उनके गालों से बहते आंसू को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ था, एक अनचाहा रिश्ता जो कबीर की बातों से कहीं और आगे बढ़ चुका था। तभी नायरा भाभी ने धीरे से अपना हाथ कबीर के हाथों से छुड़ा लिया और पीछे हट गई। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार वे किसी और कारण से थे। तभी कबीर ने उनकी ओर देखा और बोला, भाभी, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? तभी नायरा बोली, कबीर, तुम्हारी बातें शायद सही हैं, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। समाज हमारे रिश्ते को गलत नाम देगा। लोग कहेंगे कि पहले पति छोड़कर भागा और अब देवर के साथ। कबीर ने तुरंत उनकी बात काटी और बोला, तो क्या हमें अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जीनी चाहिए? भाभी, नायरा ने मायूसी से उसकी ओर देखा और बोली, पर दुनिया ऐसे ही चलती है कबीर, लेकिन लोग हमेशा औरत को ही दोषी ठहराते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ दिया तो हर कोई यही कहेगा कि मेरे और तुम्हारे बीच पहले से ही कुछ था। शायद इसलिए मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और मैं ये बदनामी नहीं झेल सकती। तभी कबीर ने गहरी सांस ली और पास आकर बोला, भाभी, बदनामी वे झेलते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन हमने तो कुछ गलत
किया ही नहीं। जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वो गलत नहीं होता। नायरा ने उसकी आंखों में देखा तो उसमें सिर्फ सच्चाई और अपनापन था, लेकिन फिर भी समाज का डर उनके दिल में घर बना चुका था। और वो बोली, नहीं कबीर, मैं तुम्हें और खुद को इस आग में नहीं झोंक सकती, इसलिए हमें अपने दायरे में रहना होगा। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि नायरा ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, कबीर मैं ठीक हूँ। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नायरा ने धीरे से सिर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर उनका दिल भी कबीर की बातों को सही मान रहा था। फिर अगली सुबह उसके ससुर का गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने था। वो बोला, जब मेरा बेटा ही तुझे छोड़कर चला गया, तो अब तू इस घर में किस हक से रह रही है? उसके ससुर की कड़वी आवाज गूंज रही थी। अब तू भी कहां से निकल जा, हमारे खानदान की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। नायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो हमेशा इस घर को अपना समझा, घर के हर फर्ज को निभाया, फिर आप मुझे इस तरह क्यों निकाल रहे हैं? बस बहुत हुआ, ससुर ने गुस्से से कहा और नौकर को इशारा किया कि इसका सामान बाहर रख दो और इसे घर से निकाल दो। फिर नायरा को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया गया। मोहल्ले में खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके लिए कुछ बोले। कुछ औरतें फुसफुसा रही थी, देखा इसका पति भाग गया तो अब इसे भी निकाल दिया। कुछ लोग कह रहे, और औरत ही जो दोषी होती हैं, तभी तो मर्द छोड़कर चला गया। नायरा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी उम्मीद में दरवाजे की ओर देख रही थी। वो सोच रही थी, शायद कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं आया। वह असहाय खड़ी थी, तभी दूर से एक बाइक की आवाज आई। उस बाइक से कबीर आ रहा था। कबीर ने दूर से ही नायरा को घर के बाहर देखा तो उसकी आंखों में आंसू और हाथ में छोटा सा बैग, और पूरे मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। तभी गुस्से से कबीर तेजी से बाइक रोकता है और दौड़कर नायरा के पास आता है और बोला, भाभी, ये क्या हो रहा है? तभी नायरा के बोलने से पहले ही ससुर की आवाज आई, अरे कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह अब हमारे घर की बहू नहीं, इसे ले जा यहाँ से। और मायके छोड़ा। ये सुनकर कबीर का खून खौल उठा। उसने पिता की ओर देखा और कड़े लहजे में बोला, बाबूजी, जब तक भाई यहाँ था तब तक ये इस घर की बहू थी, और अब जब उसने छोड़ दिया तो यह घर में से बाहर। क्या रिश्ते बस जरूरत के लिए होते हैं? पिता ने गुस्से में कहा, देख बेटा, तू इसमें मत पड़, और अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुझे भी इस घर से निकाल देंगे। ये सुनकर कबीर ने नायरा का हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर चला गया। अब घर के आंगन में तूफान खड़ा हो चुका था। कबीर के पिता गुस्से में खौल रहे थे और बोले, नालायक, तू समझता क्यों नहीं है? ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। कबीर ने अपनी जगह से हटे बिना दृढ़ता से कहा, बाबूजी, अगर भैया इस घर को छोड़कर चले गए तो क्या भाभी की कोई पहचान नहीं बची? क्या घर की इज्जत बस तब तक होती है जब तक कोई मर्द उसका साथ देता है? बूढ़े पिता का गुस्सा बढ़ गया, तुझे समझ क्यों नहीं आता? मैं तेरा बाप हूँ, तुझसे बड़ा हूँ, जो कह रहा हूँ वही सही है। कबीर ने सीधा उनकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर आपको यही एतराज है कि भैया के जाने के बाद भाभी इस घर की बहू नहीं रही, तो मैं उनसे शादी करता हूँ। अब यह इस घर की बहू रहेंगी और हमेशा रहेंगी। घर में सन्नाटा छा गया। कबीर के पिता ने उसे घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग कबीर के फैसले की खबर सुनकर इकट्ठा हो गए थे।
एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बाबूजी लड़का सही कह रहा है। अगर आपका बड़ा बेटा इसे छोड़कर भाग गया तो इसमें इस लड़की की क्या गलती है? अगर यह घर में बाहर निकलेगी तो दुनिया इसे ताने देगी और इसे बर्बाद कर देगी। और अगर घर की बहू घर में ही रहेगी तो इज्जत भी बनी रहेगी। तभी दूसरा बुजुर्ग भी आगे आया और बोला, और देखिए इस लड़के का दिल कितना बड़ा है कि जिस औरत को दुनिया पराया कर रही थी उसे इसने अपनाने का फैसला लिया। ऐसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता। पूरा मोहल्ला धीरे धीरे कबीर के समर्थन में आ गया। कुछ औरतें भी आगे आई और बोली, हाँ बाबूजी, अगर यह लड़की घर में ही रहेगी तो घर की मर्यादा भी बची रहेगी, समाज में भी इज्जत बनी रहेगी। कबीर के पिता निराश होकर जमीन पर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इधर नायरा अवाक खड़ी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कबीर उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। कबीर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि यह फैसला अचानक हुआ है, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आपको अपनाता हूँ। पूरी दुनिया के सामने नायरा की आंखें छलक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, लेकिन इतना तय था कि अब वह अकेली नहीं थी। तभी बड़े बुजुर्ग की बातें सुनकर आखिरकार कबीर के पिता भी मान गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर पूरे समाज को यह रिश्ता मंजूर है और अगर मेरे बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। नायरा अब भी इसी घर की बहू रहेगी। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा शकून कबीर और नायरा को मिला। फिर जल्द ही परिवार ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की रस्में पूरी हुई और नायरा फिर से उसी घर की बहू बनी, लेकिन इस बार एक नए रिश्ते के साथ। शादी की पहली रात जब नायरा कबीर के कमरे में आई तो दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट करते हो, सिर्फ मजाक में मुझसे ऐसी बातें करते थे। मुझे डर था कि तुम्हारा इरादा सही नहीं है, लेकिन आज महसूस हुआ कि तुम दिल से कितने अच्छे इंसान हो। कबीर ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, भाभी, यानी नायरा, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन भैया की वजह से और उनकी रिश्ते की वजह से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भैया ने आपको छोड़ दिया तो मैं समझ गया कि अब आपको सहारे की जरूरत है। मैं चाहता था कि आपको सिर्फ एक पति ही नहीं बल्कि एक सच्चा हमसफर मिले। नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अब निश्चित थे कि उसका जीवन सुरक्षित हाथों में है। समय बीतता गया और कबीर और नायरा की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। कुछ सालों बाद उनके घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी और उनका परिवार पूरा हो गया। नायरा जो एक समय अकेली और बेसहारा महसूस कर रही थी, अब एक प्यारे पति और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को जी रही थी। और कबीर, जिसने अपनी भाभी को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सच्चे प्यार के रूप में अपनाया था, अब एक आदर्श पति और पिता बन चुका था। कभी कभी जो रिश्ते अनचाहे लगते हैं वही सबसे खूबसूरत बन जाते हैं, क्योंकि प्यार और सम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रही इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से लोगों की सोच विकसित करके एक शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों और सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। मिलते हैं
ऐसी ही किसी और नई कहानी में। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिए। जय हिंद।